हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल वेदांत 90 में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, सिंथेसिस मैं लेकर के आपके सामने हूँ और मैं शुरू करने जा रहा हूँ सिंथेसिस, जो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को होती हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों को बारे में सीखने को मिलता है। अलग अलग पॉइंटों में अलग अलग पार्ट करके इसमें आपको सेंटेंस को सीखने को मिलता है और बहुत ऐसी बारीक चीज़ें, बहुत ही माइनर चीज़ें से मतलब है, इनका बहुत ही माइनर पॉइंट आप लोगों को सीखने को इसमें मिलेगा और बहुत ही ध्यान से हमें इसमें सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा और जीरो लेवल से पूरे चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे, बस आपको लगातार देखते रहना है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस जो आपके सामने टॉपिक हमने लिखा है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन से मैं शुरू करूंगा। जो डेफिनेशन की अगर बात करें, सिंथेसिस के सेंस को हम देखते हैं, क्या है कि एक से अधिक, ध्यान देंगे, एक से अधिक सिंपल सेंटेंस, जो हमारे एक से अधिक सिंपल सेंटेंस हैं, उन सेंटेंस को जोड़कर, सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस बनाने को हम सिंथेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम सिंथेसिस बोलते हैं। यानी कि एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर, कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाने को सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पहले तो हमें यही सीख लेना है कि सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस क्या है कि एक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने को सिंथेसिस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें तो आप पढ़ चुके हो कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आप समझ लीजिए कि आपके पास 3 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। कितने हैं? 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपके पास होंगे। यानी कि पहला सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सबसे बड़ी बात यह है कि सिंपल सेंटेंस, जबकि स्टूडेंट के माइंड में एक बात रहती है कि जहाँ सिंपल लिखा होता है तो उनके दिमाग में वह सेंटेंस घुस जाता है कि जिसमें नोट नहीं लगा है, वह सिंपल सेंटेंस है। माय डियर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसमें आप लोग समझ देते हैं कि इसमें नोट नहीं है तो इसमें यह सिंपल सेंटेंस है। जबकि सिंपल सेंटेंस की वो काइंड्स में से है, जिसे आप पढ़ते हो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव करके आप लोग पढ़ते हो, वो सिंपल का ही एक दूसरा भाग है, उसे आप पढ़ते हो। जबकि सेंटेंस हमारे पास क्या है? सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और आपका कंपाउंड होगा। चलिए मैं सिंपल पे बात करता हूँ। सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानें या सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, कि सिंपल सेंटेंस को कैसे पता करें या किसी भी सेंटेंस को कैसे पता करें कि इसकी टाइप क्या है, कि सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए। चलिए हम शुरू करेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या है? ए सिंपल सेंटेंस इज वन। सिंपल सेंटेंस वह एक सेंटेंस है दैट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। मेन पॉइंट कहाँ है कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें एक क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब से मतलब है उसे आप मेन वर्ब भी कह सकते हो, जो किसी टेंस के बारे में भी बताएगी, जो किसी सब्जेक्ट से भी प्रभावित होगी, वह सब्जेक्ट के नंबर से भी प्रभावित होगी, वह हमारी फाइनाइट वर्ब है, जिसे आप मेन वर्ब के रूप में भी आप पढ़ते हैं। तो सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है कि जिस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगी, फाइनाइट पे ध्यान देंगे, एक फाइनाइट वर्ब अगर सेंटेंस में है तो वह आपका सिंपल सेंटेंस है। क्या दिखाएगा? एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस से मतलब है कि वह दिखाई भी जा सकती है, ओपन भी होती है और कई बार वो हमारे लिए अंडरस्टूड भी होती है, वो साइलेंट भी होती है। कैसी है? हमें केवल समझना अंडरस्टूड रहती है या साइलेंट रहती है, ये हमें जान लेना है। तो हमारे पास ये पॉइंट हमारा बन जाता है कि एक सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी और वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आपके पास है राम इज वॉशिंग। यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है? एक वर्ब है। क्या है ये? एक वर्ब है, तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है और कोई वर्ब इसमें नहीं है। दूसरा देखिए, रमेश हर्ड, रमेश ने सुना, एक वर्ब है
तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन समझ लीजिए, और ये बहुत काम आने वाला पॉइंट है आगे आपको पूरे सिंथेसिस चैप्टर में, इससे आपको सीखने को मिलेगा ये चीजें। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है भाई, जिसे आप लोग कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य, मिश्रित से ही समझ गए आप, आसान है, क्योंकि मिलकर बनी हुई किसी चीज को आप मिश्रित कहते हैं। यानी कि मिश्रण क्या होता है माय डियर, मिश्रण की अगर बात करें, बहुत सारे पॉइंटों को, बहुत सारी दवाइयों को, बहुत सारी चीजों को मिलाकर के आप जब कोई एक चीज तैयार करते हो तो उसे आप लोग मिश्रण बोलते हो ना, उसे मिश्रण कहते हो। तो इसी तरह से हमारे पास एक मिश्रित वाक्य है। वो मिश्रित वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य है यानी कि आपको उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो विशेषता है वो क्या है, वो पढ़िए। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रखता है या उसमें होता है, क्या है, ऑफ ए प्रिंसिपल क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, कॉम्प्लेक्स वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, और अगर एंड मोर एंड वन एंड मोर, एक या एक से अधिक, सुन लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक या एक से अधिक भी हो सकती है, एक या एक से अधिक क्या होंगी, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगी। क्या होंगी, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी। एक प्रिंसिपल क्लॉज जो कैसी होगी, डिपेंडेंट होगी, और एक या एक से अधिक क्लॉज कैसी होंगी, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगी, अर्थात वो इंडिपेंडेंट होंगी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे ध्यान देना है। डिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज कहलाती है जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होती, अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर देती है। और इंडिपेंडेंट वह होती है जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर होती है, उसके बिना अपना अर्थ प्रकट नहीं करती, और वो कैसी होती है, डिपेंडेंट होती है। चलिए उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या रहेगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है कंसिस्ट जो रखता है अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज, उसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, वन एंड मोर यानी कि एक या एक से अधिक क्या हो जाएंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये क्या है, आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी इसमें, जो आपकी इंडिपेंडेंट तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, इंडिपेंडेंट से मतलब है जो किसी पर निर्भर नहीं है, और एक होगी यानी कि एक या एक से अधिक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो होगी डिपेंडेंट क्लॉज होगी, जो किसी पर निर्भर होगी, यानी कि किसी पर क्या, अपना अर्थ प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर वो डिपेंड होगी। आप शायद समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस में आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको बताया था, हमारे पास दो तरह की क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो दोनों क्लॉज के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हमें सेंटेंस को, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझा जा सकता है। बिल्कुल ग्राउंड स्तर से मैं आपको पढ़ाने की स्टार्टिंग की है, बिल्कुल ग्राउंड स्तर से मैंने लिया है हर एक पॉइंट को। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको जो जानने की आपको बड़ी आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट से आपको पता चल रहा होगा, यानी कि दो वर्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट तो वह क्लॉज होती है जो किसी पर निर्भर नहीं होती है। तो ये आप समझ रहे होंगे, जो किसी पर निर्भर नहीं है वो तो स्वयं अपने आप पे सक्षम हो गया, तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा उसने। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है एक क्लॉज, एक ऐसी क्लॉज दैट हैज ए सब्जेक्ट, जो अपने आप में एक सब्जेक्ट रखती है, एक क्लॉज जो एक सब्जेक्ट रखती है, एंड ए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट से मतलब क्या है, यानी कि सब्जेक्ट से बाद का भाग, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरा कंप्लीट सेंटेंस रखती है जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, ऑब्जेक्ट भी होगा। वो अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वो अपने आप में कैसी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं अपने अर्थ प्रकट करने के लिए सक्षम है, स्वतंत्र है। एंड कैन स्टैंड अलोन। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और इसमें बताया जा रहा है कि कैन स्टैंड अलोन, और वो अपने आप में अकेली खड़ी हो सकती है, अकेली खड़ी हो सकती है, यानी कि अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर सकती है। एक ऐसी क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट से मतलब है जो किसी पर आश्रित नहीं है, वह स्वयं अपने आप में सक्षम है अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो वह क्या है, हमारी एक ऐसी क्लॉज जो अकेले खड़ी हो सकती है, वह एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि माय डियर प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि मेन क्लॉज है। आगे बढ़ेंगे।
डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज से मतलब क्या है, इसका एंटोनियम हो गया इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट एंटोनियम है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है ए क्लॉज दैट हैज ए सब्जेक्ट। बिल्कुल सेम बात कही जा रही है इसमें भी, डिपेंडेंट क्लॉज में भी बिल्कुल सेम बात आपको बताई जा रही है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वह एक सब्जेक्ट रखती है एंड ए प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट भी रखती है, यानी कि उसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब पार्ट भी होगा। क्लियर होगी बात, यहां तक आपको समझ में आ रही, यानी कि इंडिपेंडेंट भी वही है और डिपेंडेंट भी है। लेकिन यहां से आगे बढ़िए, क्या कहता है, एंड देखिए, बट कैन नॉट स्टैंड अलोन। जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होगी, जो डिपेंडेंट क्लॉज है किसी वाक्य में, वह स्वयं अकेले खड़ी नहीं हो सकती। अर्थात खड़ी होने से मतलब है कि वह स्वयं अकेले अपना अर्थ प्रकट नहीं कर सकती। वह प्रिंसिपल क्लॉज पर, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उस क्लॉज पर निर्भर होगी, वह उस पर आश्रित है अपना अर्थ प्रकट करने के लिए। चलिए आगे भी इसे बताएंगे। तो कैसी हो गई है, स्टैंड अलोन नहीं हो सकती है, यानी कि खड़ी नहीं हो सकती है, अकेला नहीं हो सकती है। आगे देखिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की अगर बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो प्रकार के कंजक्शन से जुड़ा होता है। एक क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज है वह स्वतंत्र क्लॉज है, और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ करके, प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ करके अपने अर्थ को प्रकट करती है। वो क्या है देखिए, यानी कि सबऑर्डिनेट, जो हमारे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, ए वर्ड दैट कनेक्ट्स, एक वर्ड है, वर्ड यानी कि कंजक्शन है, वर्ड से मतलब कंजक्शन है, एक कंजक्शन है, एक वर्ड है दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है, जो कनेक्टर का काम करता है, जो एक मीडिएटर का काम करता है, जो ब्रिज का काम करता है। क्या करता है, कनेक्ट करता है। किसे कनेक्ट करता है, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि दोनों क्लॉज के बीच में कनेक्टर का काम करता है, एक कनेक्टर की भांति उसमें यूज करता है, कनेक्टर होता है और दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ता है। कैसे, एक एग्जांपल आपके सामने देखिए, आई वेंट द स्टोर, मैं स्टोर गया, ठीक है जी, बिकॉज आई नीड मिल्क, यहां से आप देखिए बिकॉज आई नीड मिल्क, यहां आपके सामने एक यहां सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन रखा है। दो सेंटेंस है आपके पास, यानी कि ये वाला सेंटेंस आपका है जो देख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये कैसी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये स्वतंत्र क्लॉज है, या कहें इसे दूसरी, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। ये कैसी क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये वाली जो क्लॉज है आपकी, ये आपकी डिपेंडेंट है। ये कैसी क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और कहें तो ये आपकी हो जाएगी सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये कैसी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि यह जुड़ी है कैसे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से। शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि इस क्लॉज पर आप ध्यान दीजिए। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने आपको लिख करके दिया है एज ए एग्जांपल। ये सारी बात इसमें बताई जा रही है क्या, कि हमें क्या करना है, इसमें समझ लेंगे एक बार। देखिए, जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी वह क्लॉज है एक क्लॉज दैट हैज ए सब्जेक्ट, वह क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एंड प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट यानी कि वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के बाद का जो भाग है, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो प्रेडिकेट पार्ट होगा आपका, होगा उसमें। और क्या कहता है, एंड कैन स्टैंड अलोन, कैन स्टैंड अलोन से मतलब है यहाँ बाकी वो वह कहता है कि अपने अर्थ को स्वयं प्रकट करने के लिए वह तैयार है, अपने अर्थ को प्रकट करेगा स्वयं। आगे डिपेंडेंट क्लॉज है, बोला डिपेंडेंट क्लॉज दैट हैज ए सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम बात कही जा रही है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, एंड ए प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट पार्ट भी होगा, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, किंतु, बट लिखा है, बट किंतु, कैन नॉट स्टैंड अलोन, किंतु वह अकेले नहीं खड़ी हो सकती। डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होगी। चलिए आगे बढ़िए, क्या बोलता है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ये भी हमें बड़ा जानने की आवश्यकता होती है कि हमारे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है। चलिए मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए दो क्लॉज है इसमें, यहाँ से आई वेंट टू द
स्टोर और आगे आई नीड मिल्क। भाई वो कहना चाहता है क्या, आई वेंट टू द स्टोर, सीधी बात है वो स्टोर चला गया, अपना अर्थ क्लियर कर दिया। देखिए अगर यहां से आगे की बात करें, बिकॉज आई नीड मिल्क, क्योंकि मुझे काय की जरूरत थी, दूध की जरूरत थी। देखिए क्योंकि मुझे दूध की जरूरत थी, आपको बोलते हुए अधूरा लग रहा, क्योंकि मुझे दूध की जरूरत थी। लेकिन उससे पहले का सेंटेंस बोलेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपका मैंने चोरी कर ली क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी। अगर हम इतना ही बोले मुझे पैसे की जरूरत थी, तो क्या किया, कैसे किया, मुझे नौकरी लेने की आवश्यकता थी इसलिए मैंने हार्ड वर्क किया। अब यहां बोले मैंने हार्ड वर्क किया, तो भाई क्यों किया, उसका कुछ रीजन तो होगा, तो जो रीजन है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। आगे बढ़िए, तो ये आपके सामने रखा, देखिए ये वाला भाग इंडिपेंडेंट है और ये वाली जो क्लॉज है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेट के नाम से आप जानते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। ये आपके सामने कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट को क्लियर करते हुए। जो हमारा टॉपिक सिंथेसिस चल रहा है उसमें हम बारीक यानी कि हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट को आपके सामने प्रयास कर रहा हूँ मैं, ताकि कहीं भी कोई भी वीकनेस ना रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है भाई, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे पास बहुत सारे कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग, और वो सेंटेंस में दोनों क्लॉज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे हु है या बिच है, मनुष्य की बात कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हु यूज करेंगे, और किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी थिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बिच यूज करेंगे। तो उस सिस्टम से सेंटेंस को हमें समझना है और हम बात करते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हमारे पास। देखिए हमारे पास हु होगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हु होगा, मनुष्य के लिए हु यूज करेंगे और वस्तु के लिए बिच यूज करेंगे कंजक्शन रूप में। देखिए वेयर प्लेस को दिखाएगा, बिच वस्तु को दिखाएगा, और आपके पास हाउ कैसे यानी कि मैनर दिखाएगा, वाई रीजन दिखाएगा, व्हेन समय दिखाएगा, दैट ये आपका यानी कि की अंग्रेज यूज करेगा कारण, हु किसका, इस तरह से व्हाट यानी कि क्या, एज सून एज जैसे जैसे यानी कि समय, और आपका नो सूनर देन पूरा एक साथ लेंगे, नो सूनर देन, और आपके पास बिफोर होगा, आफ्टर होगा, और आपका व्हेन एवर होगा, एज होगा, बिकॉज होगा, सिंस होगा, दो होगा, ऑल दो होगा, और आपका शो दैट होगा, सो दैट फिर से एक बार इनका सो डॉट डॉट दैट या सो दैट दोनों अलग वर्ड हैं, एक नहीं है। देखिए और आपके पास अनलेस होगा आदि, और भी हैं, मैं कहाँ तक लिखूँ, यहाँ बहुत सारे वर्ड हैं। तो हमारे पास ये कैसे हैं कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अगर कोई सेंटेंस आपको जुड़ा हुआ मिलता है तो वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। यदि इनमें से किसी कंजक्शन से कोई वर्ड से आपका जुड़ता है, प्रिंसिपल क्लॉज को कनेक्ट करता है, तो वह कॉम्प्लेक्स वाक्य होगा। आगे बढ़ेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यहाँ या देखिए कंपाउंड सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस को कहते हैं संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, संयुक्त वाक्य, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉज कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज होंगी। देखिए क्या बोल रहा है आगे, कंपाउंड सेंटेंस के संयुक्त वाक्य है आपके पास। एक कंपाउंड सेंटेंस, जो एक हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, क्या है, इज ए सेंटेंस, एक प्रकार का सेंटेंस है, दैट काउंट्स जो रखता है या जिसमें होती हैं टू एंड मोर, यानी कि दो हो सकती हैं, दो से अधिक हो सकती हैं, यानी कि दो भी हो सकती हैं क्लॉज, दो से अधिक क्लॉज भी हो सकती हैं। कैसी क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और माय डियर इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने क्या बताया था आपको, जो आपकी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज को हमने इंडिपेंडेंस क्लॉज बताया था। प्रिंसिपल इनके पीछे प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। वो कैसी होगी, टू भी हो सकती है प्रिंसिपल क्लॉज, और दो से ज्यादा भी हो सकती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो प्रिंसिपल क्लॉज होंगी, यहाँ मैंने ऊपर भी कर दी ये बात, यानी कि क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी। ज्वाइंड जो जोड़ेगी किसी को, कैसे जोड़ेगी, बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इन दोनों प्रिंसिपल क्लॉज को या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी दोनों सेंटेंस को, दो को तीन को, कनेक्टर होगा उसके बीच में। और वो क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन सी है हमारे पास, ये भी हमें देख लेना है। यानी कि एक वर्ड आता है फैन बॉयज,
एक वर्ड आता है क्या, फैन वॉइस। जितनी हमारे कोऑर्डिनेटिंग हमारे कंजक्शन है तो फैन वॉइस से के एक एक वर्ड से मिलकर बनता है। जैसे एफ लिखा है यानी कि फैन वॉइस, एफ मतलब फोर हो जाएगा, एंड से यानी कि ए से एंड हो जाएगा, एन से नोर हो जाएगा, बी से बट हो जाएगा, ओ से और हो जाएगा, और आपका वाई से यट हो जाएगा, और एस से सो हो जाएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हमारे रहेंगे कंपाउंड सेंटेंस में, जो कनेक्टर का काम करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे, यानी कि दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ेगा, वह सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा। और ये सेंटेंस अपने आप में कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, और ये आपस में एक दूसरे को फैन वॉइस कनेक्टर से जोड़ेंगे। चलिए एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें फैन वॉइस के बारे में, इसे ध्यान कर लेंगे। ये एक हमारे पास कीवर्ड है, ये क्या है, ये कीवर्ड है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए हमारे पास कीवर्ड है, बस हमें फैन वॉइस याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन वॉइस। तो फैन वॉइस में कौन कौन से होंगे करेक्टर, आपका फोर होगा, एंड होगा, नोर होगा, बट होगा, और होगा, यट होगा, सो होगा। और ये सब कहाँ से निकल रहा है, फैन वॉइस से। और कहाँ यूज होगा, कंपाउंड सेंटेंस में, जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा, तो ये हमारे पास होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड भी इसमें आ रहा है। और मैं देखिए हर एक पॉइंट को, मैं कोई भी पॉइंट छोड़ने के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल हर एक पॉइंट को मैं लेकर के चलूंगा, और सिंथेसिस को का बिल्कुल पोस्टमार्टम करके हम बाहर निकलेंगे। चलिए आगे अपने पॉइंटों को लेते हुए चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो चैनल पर नए आ रहे हैं उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथियों को शेयर अवश्य करें ताकि उन तक भी आपका वीडियो पहुँचे और वो लाभ उठाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।